विवादों में घिरी नीट यूजी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिका भी शामिल है। मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए एनटीए यूजी विवाद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में इसके खिलाफ लंबित मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुन रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि तीनों जजों की यह बेंच आज इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। कोर्ट यह फैसला सीबीआई की उस रिपोर्ट के आधार पर सुनाने जा रहा है जिससे सीबीआई ने इस मामले की जांच करने के बाद कुछ दिन पहले ही कोर्ट में दाखिल किया था। ऐसे में कौन है ये तीन जज जो आज छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाने वाले हैं? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नीट यूजी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहे जजों में सबसे पहला नाम आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का। तो डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में बताया तो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने बतौर सीजेआई 9 नवंबर 2022 को शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने से पहले वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सीजेआई बनने से पहले डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज 2016 से ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस बेंच के दूसरे जज हैं जस्टिस पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों में से एक हैं। जस्टिस पारदीवाला का जन्म 12 अगस्त 1965 को हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई है। इसके बाद वो 1985 में जेपी आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की डिग्री ली और वर्ष 1989 में वलसाड में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 1990 में वो गुजरात हाईकोर्ट आ गए। जस्टिस पारदीवाला को वर्ष 2002 में स्टैंडिंग काउंसिलिंग नियुक्त किया गया था। इस दौरान जस्टिस पारदीवाला को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी का नामांकित सदस्य भी नियुक्त किया गया। तीसरे नंबर पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए आज बनाई गए बेंच में ये तीसरे जज हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा का जन्म 1965 को हुआ था। उन्होंने 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी। एक अधिवक्ता के रूप में न्यायमूर्ति मिश्रा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य रूप से दीवानी अपराधी राजस्व और संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। 23 साल की प्रैक्टिस के बाद जस्टिस मिश्रा 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त हुए। मनोज मिश्रा को 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। अब आपको पूरा नीट यूजी मामला समझाते हैं। 5 मई देश के 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर करीब 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी एग्जाम दिया। 4 जून एग्जाम रिजल्ट आने पर पता चला कि 67 छात्रों ने टॉप किया है। इसके बाद पेपर लीक के आरोप लगने लगे। 13 जून को नीट एग्जाम को रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन अदालत ने इसकी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने की बात कही और एनटीए से जवाब मांगा, जिसमें एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराए जाने की बात कही। 14 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। वहीं 15 जून को 8 छात्रों ने एक और याचिका दायर की जिसमें ओएमआर आंसर सीट का फिर से मूल्यांकन और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई। 17 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कुछ जगहों पर नीट एग्जाम में अनियमितता की बात स्वीकार की। 20 जून एनटीए के कामकाज को मजबूत बनाने की सिफारिश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया। वहीं 21 जून को एससी ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की गई, जबकि 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू होनी थी। 22 जून को नीट एग्जाम में कथित धांधली की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। एनटीए के महानिदेशक पद से सुबोध सिंह को हटा दिया गया और 23 जून को होने वाली नीट पीजी एग्जाम स्थगित कर दिया गया। 23 जून ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों में से 813 ने दोबारा नीट एग्जाम दिया। 1 जुलाई एनटीए द्वारा संशोधित रिजल्ट घोषित करने के बाद टॉप करने वालों की संख्या 67 से घटकर 61 रह गई। 5 जुलाई केंद्र सरकार ने एससी में कहा कि नीट एग्जाम को पूरी तरह से रद्द किया गया। लाखों ईमानदार छात्र गंभीर रूप से खतरे में आ जाएंगे। सबूतों के बिना यह सही नहीं होगा। वहीं 11 जुलाई नीट परीक्षा मामले पर होने वाली सुनवाई को टालकर अगली तारीख 18 जुलाई यानी आज कर दी गई। वहीं आज 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी और इस मामले पर जज सुनवाई करेंगे। फैसला भी सुनाया जाएगा। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि नीट यूजी मामले में छात्रों को राहत मिलती है या अभी भी मामला आगे बढ़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।